सरकार के नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 बिल की बड़ी बातें सामने आ चुकी हैं, जिसमें मिडिल क्लास को लेकर कई सारी बड़ी बातें हैं। ये बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जो 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। ये कदम प्रणाली को अधिक निष्पक्ष बनाने और टैक्स पेयर के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए उठाया जा रहा है। नए इनकम टैक्स बिल के साथ सरकार इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी लाई है, जिससे आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वीडियो में इनकम टैक्स बिल की बड़ी बातें और आप अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नए आयकर विधेयक का उद्देश्य और प्रमुख बदलाव। नई आयकर प्रणाली का उद्देश्य भारतीय टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाना है। इसे बनाने में ध्यान रखा गया है कि टैक्स पेयर्स को समझने में आसानी हो और टैक्स से संबंधित विवादों में कमी आए। विधेयक में भाषा को सरल और स्पष्ट बनाया गया है, जो मौजूदा अधिनियम की तुलना में कई ज्यादा समझने योग्य होगी। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी और तो टैक्स विभाग पर भी दबाव कम होगा। आपको बता दें कि विधेयक में 536 धाराएं, 16 अनुसूचियां और 23 चैप्टर शामिल हैं, जबकि मौजूदा अधिनियम में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां थीं। नए विधेयक की कुल लंबाई 622 पेज की होगी, जबकि पुराने विधेयक 880 पेजेस का था। इसमें अधिकांश सब सेक्शन को खत्म कर दिया गया है, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो। अब टैक्स कैलकुलेशन टैक्स स्लैब के मुताबिक किया जाएगा, जो पहले विभिन्न वर्गों में बांटा गया था। करदाताओं को मिलने वाली है छूट और बड़ी सुविधाएं। नए आयकर विधेयक में डिफेंस सेक्टर जैसे कि आर्मी, पैराफोर्स आदि के कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पर टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके अलावा अग्निपथ योजना के तहत किए जाने वाले योगदान पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, जैसा कि पहले था। टैक्स छूट को होम लोन, मेडिकल, पीएफ, हायर एजुकेशन लोन, इलेक्ट्रिक वाहन और इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं पर भी बरकरार रखा गया है। अब नई कर प्रणाली में आसान और पारदर्शी टैक्स निर्धारण किया गया है। नए विधेयक के तहत इनकम टैक्स का चार्ज सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की कुल आय पर लागू होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि टैक्स का निर्धारण हर व्यक्ति की आय के आधार पर उचित तरीके से किया जाए। इनकम फ्रॉम होम हाउस प्रॉपर्टी के तहत संपत्ति से हुई आय पर टैक्स लागू होगा, लेकिन जिन संपत्तियों का उपयोग व्यवसाय या पेशे के लिए किया जाता है, उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। तो ये तो बात हुई सरकार के नए इनकम टैक्स एक्ट के बारे में, लेकिन अब आपको बता देते हैं टैक्स कैलकुलेटर के बारे में। टैक्स कैलकुलेटर वो चीज है जिससे आप अपनी आसानी से इनकम टैक्स को काउंट कर सकते हैं। टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च करने के साथ आयकर विभाग ने करदाताओं को अपनी टैक्स लायबिलिटी का आकलन करने के लिए एक सरल और प्रभावी उपकरण दिया है। इससे लोग ये तय कर सकते हैं कि उन्हें पुराने या नए टैक्स रिजीम में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद होगा। टैक्स पेयर्स आयकर विभाग की वेबसाइट पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर तक आसानी से पहुंच सकते हैं और इसका इस्तेमाल ये निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी रिजीम आपके लिए बेटर है। यूजर्स को अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को सिलेक्ट करना होगा और अपनी टैक्सेबल इनकम यानी कि पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर फिल करनी होगी। इसके बाद टूल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा टैक्स रेट और वित्त विधेयक 25-26 के तहत रिवाइज्ड रेट के तहत उनकी कुल टैक्स लायबिलिटी की जानकारी कंपेयर करके वो आपके सामने रख देगा। कैलकुलेटर न्यू टैक्स रिजीम के तहत नेट टैक्स सेविंग पर प्रकाश डालता है, जिससे करदाताओं को एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि वे रिवाइज्ड इनकम टैक्स स्लैब के कारण 1 अप्रैल 2025 से कितनी बचत कर सकते हैं। तो ये बात हुई नए इनकम टैक्स एक्ट पर और टैक्स कैलकुलेटर को लेकर। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहें जनसत्ता के साथ।